नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखिएगा, एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार जलप्रपात कहाँ है? बिहार जलप्रपात कहाँ है? तो टोंस नदी पर है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोंस नदी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार जलप्रपात कहाँ है? टोंस नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में क्या किया था? अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। तो जर्मनी के सहयोग से किया था दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पील कमीशन के बाद भारतीय भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना कर दिया गया था? पील जब कमीशन हुआ था, पील कमीशन कब हुआ था? 1857 की क्रांति जब हुआ था देश में, तो उस समय जो है इसकी जांच करने के लिए पील कमीशन का आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के गठन के बाद कह रहा है कि भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों की संख्या क्या हो गया था? तो भारतीय सैनिकों एवं यूरोपीय सैनिकों की संख्या 2:1 हो गया था। ऑप्शन क्या हो गया था? 2:1 हो जाएगा, जबकि पहले 5:1 में यह संख्या था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कटौती से है? किसका संबंध जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कटौती से है? तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल जो सम्मेलन हुआ था, इसी में जो है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है इसमें कटौती करने की बात की गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। जबकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, इसमें ओजोन परत में जो क्षय हो रहा है उसमें कमी लाने के लिए यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस एवं फिनलैंड के मध्य में सीमा रेखा है। रूस एवं फिनलैंड के जो मध्य में सीमा रेखा है वो मेनर हिम रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सा है? वो मेनर हिम रेखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेनर हिम रेखा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो प्रथम जो जन आंदोलन था वह असहयोग आंदोलन था। कौन था? प्रथम जन आंदोलन की चर्चा कर रहा है। तो प्रथम जन आंदोलन जो था वो असहयोग आंदोलन था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबकि पहला सत्याग्रह जो है वह 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, जबकि पहला मजदूर आंदोलन जो हुआ था अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, और किसान आंदोलन जो होगा तो वो खेड़ा आंदोलन हुआ था। ये सभी ध्यान में रखिएगा। और जन आंदोलन के रूप में अगर पूछेगा तो वो सहयोग आंदोलन हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होता है? मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो निक्षेपण के द्वारा होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को जो है किस पर मापा जाता है? वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस पर मापा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्थिर मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? स्थिर मूल्य, स्थिर दाम इसी को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड जो कोयला होता है दोस्तों, उसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% से अधिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रासाइड सबसे कम जो कार्बन की मात्रा होता है वो पीट कोयला में होता है। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? चमड़ा लिख दिया, चमड़ा उत्पादन, ठीक है। तो किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो वह कौन सा क्रांति है? तो भूरी क्रांति है।
क्लियर। चमड़ा उत्पादन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन कहलाता है, जो कि भूरी क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? हमारे वायुमंडल में वह कौन सा गैस है जो कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो कौन सा गैस है? वायुमंडल की चर्चा कर रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही कह रहा है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालक की चालकता पर जो प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? ताप जब बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? ताप जब बढ़ेगा, बढ़ने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चालक की चालकता पर बोला जा रहा है, बहुत ही। तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ताप बढ़ने पर चालक की चालकता क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को किस शासक को किस शासक का हो जाएगा का उल्लेख राजबेडकर, क्या है? राजबेडकर अर्थात हाथियों का शिकारी के रूप में भी जाना जाता है। तो कहता है किस शासक का उल्लेख राजबेडकर अर्थात हाथियों का शिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो ये देवराय द्वितीय थे। कौन थे? देवराय द्वितीय को जो है हाथी का शिकारी अर्थात राजबेडकर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व क्या है? गैसीय तत्वों में सबसे भारी जो तत्व है वो रेडॉन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेडॉन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है ये मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। जितने भी न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 126 के माध्यम से इसका नियुक्ति होता है। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद 126 के तहत करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 126 अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूरदृष्टि जब दोष हो जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है दोस्तों। क्या होता है? रेटिना के पीछे बनता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बन जाता है, जबकि निकट दृष्टि में रेटिना के आगे बन जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सेवा जो क्षेत्र है अर्थात सर्विस सेक्टर जो है वह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? टर्सरी एरिया, टर्सरी सेक्टर। क्लियर। तो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत क्या होता है? सर्विस सेक्टर आता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि को नियंत्रित रखने वाला हार्मोन कौन है? तो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो ऑक्सिन होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सिन होते हैं। पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला या रखने वाला हार्मोन कौन है? तो ऑक्सिन है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। देश नायक की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक जो होते हैं वो पादप होते हैं। कौन होते हैं? पादप होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था, ये 1963 में लाया गया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं? प्रोटीन जो है कितने अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बनते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल क्या है? बेसल बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल जो मापदंड है वह संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? बेसल जो मापदंड है ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेराइट किसका अयस्क है? मिलेराइट जो है यह निकेल का अयस्क है। किसका है? निकेल का अयस्क है। मिलेराइट होता है, मिलेराइट। ये मिलेराइट जो है निकेल का अयस्क है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में, संविधान संशोधन के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में बोडो एवं संथाली भाषाओं को शामिल किया गया है? तो बोडो एवं संथाली भाषाओं को जो शामिल किया गया है वो 92वें संविधान संशोधन हुआ था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसी के तहत जो है बोडो संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था, अर्थात बोडमास को जोड़ा गया था। तो उस समय जो थे 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, और इस संविधान संशोधन के तहत क्या क्या जोड़े थे? बोडो जोड़े थे, संथाली जोड़े थे, और भी 2 भाषा जोड़े थे, डोगरी और मैथिली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाओं को जो है 2003 में जो है 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया था। क्लियर। और 21वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया था? 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा था, जबकि पहले से 14 भाषा शामिल थे। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा शामिल थे? 14 भाषा शामिल थे, और 14 राज्य भी था उस समय। तो कहता है कि 15वीं राज्य, ये जो भाषा था सिंधी, 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जोड़ दिया गया, और 15वीं भाषा कब कौन बन गया? सिंधी हो गया। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें से 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया। तो 15 3 18 हो गया, और फिर जो है 4 भाषाओं को जोड़ दिया, और 22 भाषा हो गया। तो अभी जो है वर्तमान में कितने भाषा है? 22 भाषा है। तो सबसे पहले कितने भाषा था संविधान में? मूल संविधान में 14 भाषा था, और 15वीं भाषा को जो है 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में, और उसमें 3 भाषा को जोड़ा। तो 15 3 कितना हो गया? 18 हो गया। 3 भाषा कौन कौन था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली था। क्लियर। और तीसरा बार जो जोड़ा वो 2003 में जोड़ा। 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस समय जो है 4 भाषा को जोड़ा। तो कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में जोड़ दिया 92वां संविधान संशोधन के तहत। इस तरह से 18 4 22 भाषा हो गया, और अभी जो है वर्तमान में 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन देखने के लिए आपको मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे, एकमात्र राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से 82 तक रहा था। इनका जो है निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीलम संजीव रेड्डी। और वीवी गिरी का जब चर्चा करते हैं तो ये जो है एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि दूसरे चक्र का मतगणना करना पड़ा था।
क्लियर। तो दूसरे चक्र का मतगणना कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में हुआ था, तो बीबी गिरी के राष्ट्रपति चुनाव में हुआ था। और बीबी गिरी का जो कार्यकाल था वो 69 से 74 तक था। क्लियर, 1969। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी क्या थे कि यह पहले एक बार चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर बाद में यह निर्विरोध चुने गए थे। और जब चुने गए थे 1977 से 1982 तक ये इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर किसकी तस्वीर होती थी? तो शेर का तस्वीर होता था दोस्तों। किसका होता था? शेर का तस्वीर होता था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फकीर विद्रोह के नेता कौन थे? फकीर विद्रोह के नेता जो थे मजनून शाह और चिराग अली थे। मजनून शाह और चिराग अली थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।